चलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर, और लीवर का फंक्शन हमने देखा था। तो लीवर में बहुत सारे फंक्शन है, 13-14 फंक्शन हमने पढ़े थे। उसमें से लीवर का मेन फंक्शन बाइल जूस का निर्माण करना था। हमने बाइल जूस का कंपोजिशन पढ़ा, बाइल जूस के फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं लीवर के अंदर का एक अगेन छोटा पार्ट है जिसका नाम है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर नाम का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लीवर के अंदर होता है, और उस गाल ब्लैडर को हमें पढ़ाई करना है। चलो, आई एम ड्राइंग द पिक्चर ऑफ गाल ब्लैडर हियर। आपके लिए मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ। गाल ब्लैडर कैसा होता है, यह है गाल ब्लैडर का पिक्चर। ऐसा हमारा गाल ब्लैडर होता, जिसको हम मराठी के अंदर पित्ताशय कहते हैं, जहाँ पर हमारे शरीर का एसिड पित्त, जिसको कहते हैं मराठी के अंदर अम्ल पित्त, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता और इसे कहते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ डिओडिनम। ये जो हाफ कर्व बैंड है इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। उसके नीचे वाले हिस्से में है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज गाल ब्लैडर। सो क्या है गाल ब्लैडर और क्या इसका फंक्शन है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता, वो आप डायग्राम को देखने के बाद हम आराम से समझते हैं, है ना। चलो, सबसे पहला तो डेफिनेशन, व्हाट इज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर इज पियर शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर। पियर जैसा, सैक जैसा, सैक मतलब बारदाना, बोरा, बोरे के जैसा पियर शेप का ऑर्गन होता, विच इज अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर by means of connective tissue, then the part is called as gall bladder। ये हो गई गाल ब्लैडर की डेफिनेशन। तो हम डेफिनेशन लिखते पहले, व्हाट आर गाल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन इस प्रकार से रहेंगी। पहला कैरेक्टर, गॉल ब्लैडर इज pear shaped sac-like structure attached to the posterior surface of liver and connected by connective tissues is known as गॉल ब्लैडर। ये हो गई गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन। व्हाट इज गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर इज अ पियर शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर, पियर के जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड विच इज अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, और वो हमारे लीवर के पोस्टीरियर सरफेस को जुड़ा रहता, एंड कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज, और कनेक्टिव टिश्यू से वो जुड़ा रहता, देन द पार्ट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद क्या इसका फंक्शन है गॉल ब्लैडर का हमारे बॉडी के अंदर? तो हमें पता है लीवर के माध्यम से बाइल जूस का निर्माण हुआ, वो बाइल जूस को स्टोर करने का और उसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। ये इसका मेन फंक्शन है, बाइल को स्टोर करता है और उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब उसकी इफिशिएंसी बढ़ाता है। ऐसा महत्वपूर्ण कार्य गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी होती है बाइल को स्टोर करने की, तो केवल 50 ml होती है। 50 ml के ऊपर ये बाइल को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए हम लिखेंगे इट्स कैपेसिटी इज only about 50 ml, 50 ml इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद संसार के ऐसे 2 मैमल्स हैं कि जिनमें ये गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, और वो 2 मैमल्स कौन से रैट एंड हॉर्स, चूहा और घोड़ा। ये 2 मैमल ऐसे हैं कि जिनके अंदर गॉल ब्लैडर कंप्लीटली एब्सेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रैट एंड हॉर्स do not have gall bladder। रैट में और हॉर्स में गॉल ब्लैडर नहीं होते हैं। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। भले ही दोनों मैमल है, ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, बट दे डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम को अगर ध्यान से देखते हैं गॉल ब्लैडर की, तो वहाँ पर हमें इस बात का पता चलता कि हमारी जो लीवर है, वो लीवर के पास से एक डक्ट आती है जिसका नाम है हिपैटिक डक्ट,
और वो हिपैटिक डक्ट जाकर गाल ब्लैडर की डक्ट है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। फिर लीवर का हिपैटिक डक्ट और गाल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, ये दोनों डक्ट का ज्वाइनिंग हो जाता और दोनों डक्ट ज्वाइन होने के बाद में एक कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट डेवलप हो जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर, सिस्टिक डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, cystic duct of gallbladder and hepatic duct of liver joins together to form hepatopancreatic duct और फिर वहाँ पर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट नाम की डक्ट डेवलप हो जाती है। ठीक है। अब ये जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर डेवलप हुई वो आगे जाकर हमारे डिओडिनम में जाके मिल जाती है ना। सो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट opens into डिओडिनम, हमारे डिओडिनम में जाकर ये ओपन हो जाती है। ठीक है। अब ये जब डिओडिनम, व्हाट इज डिओडिनम? यू नो डिओडिनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। वहाँ पर ये ले जाकर ये गाल ब्लैडर के अंदर का जो बाइल जूस है वो ले जाकर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट डिओडिनम में ले जाके छोड़ देती है। तो ये जब ये डिओडिनम में ले जाकर ये छोड़ती हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, उस समय इसके ऊपर दो प्रकार का ओपनिंग को गार्ड करने वाले पार्ट होते हैं। पहली डक्ट है स्फिंक्टर ऑफ ओडी एंड दूसरी है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, जो हमने डायग्राम में बताया, अभी आप देख सकते हो। सो आखिरी कैरेक्टर, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय, कौन सी ओपनिंग? ये जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ पर ओपन हुआ? डिओडिनम के अंदर। तो वहाँ पर डिओडिनम का जो ओपनिंग है वहाँ पर गार्डिंग होती है। दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय, दो प्रकार की डक्ट है। पहली डक्ट का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, एंड सेकंड वाली डक्ट है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बायोडेन, स्फिंक्टर ऑफ बायोडेन। ठीक है। ये हो गया बेटा गाल ब्लैडर। देखो दिखने में कितना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखता, मगर इसके ऊपर कम से कम 15 क्वेश्चन बनाता हो, है ना। अगर ये हमको सही ढंग का समझ गया तो उसके 15 क्वेश्चन के आंसर हम दे सकेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए गाल ब्लैडर हमने अलग पढ़ा, बाइल जूस अलग पढ़ा, एक एक पार्ट हम अलग पढ़ रहे, अलग अलग टॉपिक के, ये इसके पार्ट के, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें 10 क्वेश्चन पूछता है वो हर साल। आप लोग नीट का पेपर चेक करना कभी भी नेट के ऊपर जाकर, तो 10 क्वेश्चन मतलब 10 × 4 = 40 मार्क का टॉपिक है। कितना मार्क का? 40 मार्क का टॉपिक है। 40 मार्क इसको एनसीईआरटी के सिलेबस ने ऑफर किया है। चलो ये गाल ब्लैडर को ऊपर पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ गाल ब्लैडर? हम कहेंगे नीचे आंसर आएगा पियर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, राउंडेड शेप, ओवल शेप। कैसा शेप का होता? पियर शेप का होता है ना। दूसरा क्वेश्चन, गाल ब्लैडर अटैचेस टू द लीवर फ्रॉम नंबर 1 डॉर्सल साइड,
Number second, ventral side. Number third, dorso and ventral both side. And number fourth, all of the above. तो क्या आंसर रहेगा हमारा? ओनली पोस्टीरियर साइड से अटैच होता। दो हो गए। तीसरा क्वेश्चन, विच टिश्यू आर यूजफुल इन गिविंग द कनेक्शन टू द गॉल ब्लैडर विद द लीवर? लीवर को और गॉल ब्लैडर को कनेक्शन देने के लिए कौन सी टिश्यू होती है? नंबर वन, इपिथेलियल टिश्यू। नंबर सेकंड, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नंबर थर्ड, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर फोर्थ, मस्कुलर टिश्यू। कौन सी टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू ओनली। उसके बाद व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? तो हम कहेंगे गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता इट स्टोर्स एंड कॉन्संट्रेट द बाइल सिक्रीटेड बाय द लीवर। लीवर के माध्यम से जो बाइल का सिक्रीशन हुआ उसको स्टोर करने का और उसको कॉन्संट्रेट करने का प्रमुख कार्य गॉल ब्लैडर करता है ना। उसके बाद का क्वेश्चन, हाउ मच कैपेसिटी ऑफ बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर? नीचे चार ऑप्शन देगा वो, 20 ml, 50 ml, 30 ml, 100 ml। कितना रहता? 50 ml, है ना। उसके बाद among which of the mammal gall bladder are completely absent? Number one, buffalo and dog. Number second, cat and rat. Number third, rat and horse. And number fourth, horse and bullock. तो हमारा सही आंसर क्या आएगा? रैट्स एंड हॉर्स, है ना। उसके बाद नेम द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम बताओ। कौन सा डक्ट है वो? सिस्टिक डक्ट। नेम द डक्ट ऑफ लीवर, हिपैटिक डक्ट, है ना। विच इज द कॉमन डक्ट? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इज कॉमन डक्ट। हाउ इट इज फॉर्म? इट इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर एंड हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर। ठीक है। उसके बाद हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ऑलवेज ओपन्स इनटू डिओडिनम एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्पिंक्टर ऑफ ओडी एंड स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ये दो डक्ट के वजह से उसको गार्डनिंग होता। देखो इतने क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमको ये पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नॉट, है ना। हम आंसर ही नहीं दे पाएंगे, इतना इजी नहीं है एग्जाम ये। इसलिए जितना आप डीप पढ़ोगे, जितना आप ज़्यादा उसको रिवाइज करोगे, उसका नॉलेज लोगे, उतना आपके फ़ायदे की बात है। अदरवाइज ये एग्ज़ाम कोई मजाक का खेल नहीं है बेटा, बहुत डीप नॉलेज है, ये बात पक्का ध्यान में रखो। ठीक है। गॉल ब्लैडर हो गया, मतलब लीवर हो गया। हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारे बॉडी में पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड का अभ्यास किया हमने, जिसका नाम था सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हमने लीवर नाम की ग्लैंड को स्टडी किया और आज हम तीसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है पैंक्रियाज, जो हमारे शरीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, डाइजेस्टिव, और एक प्रकार की वो ग्लैंड भी होती है। ऐसी हमारी थर्ड नंबर की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज पैंक्रियाज, जिसको मराठी में हम लोग प्लिया कहते हैं, है ना। सो कैसा होता पैंक्रियाज और पैंक्रियाज का क्या रोल है, क्यों उसको हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा, वो हम देखते हैं। सो पैंक्रियाज ए थर्ड नंबर की डाइजेस्टिव ग्लैंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की तीसरे नंबर की ग्लैंड है ये। चलो इसका पिक्चर हम देख लेते हैं पहला, कैसा होता पैंक्रियाज। देखिए, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, मुझे पक्की गारंटी है। ये आपको बता रहा हूँ मैं कैसा होता पैंक्रियाज। हमारे शरीर के अंदर का हिस्सा पैंक्रियाज कैसे होते हैं।
यह है फिगर शोइंग टीयर्स ऑफ पैंक्रियाज। हमारा जो पैंक्रियाज है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लेते हैं एंड ऑब्जर्व इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन इट लुक्स लाइक दैट पिक्चर। इस प्रकार का उसका पिक्चर दिखता है। ठीक है। और पैंक्रियाज ये हमारी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड में आने वाला पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ताकि हमारा डाइजेशन सही ढंग से हो, प्रॉपर हो। ऐसा महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैंक्रियाज कहते हैं उसे हम। और उसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेने के बाद इस प्रकार से उसका फोटोग्राफ हमारे सामने हो जाता है। ये जो साइड में आप व्हील जैसा पार्ट आप देख रहे हो बेटा, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। और उसके बाद ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है पैंक्रियाटिक एसिनी। पैंक्रियाटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक एसिनी को मिलाकर एक्सोक्राइन पार्ट कहते हैं पैंक्रियाज का। और पैंक्रियाज के अंदर ऐसे 3 सेल है। ये पहली वाली जो सेल है अल्फा सेल, उसके बाद वाली ये सेल है उसको बीटा सेल, बीटा सेल के बाद वाली सेल है उसको डेल्टा सेल। ये 3 प्रकार के सेल होते हैं। और ये ढूंढने वाला साइंटिस्ट था लैंगर हैंस नाम का साइंटिस्ट था। तो इजलेट्स ऑफ लैंगरान नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके अंदर 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। और इस 30 प्रकार के सेल को उन्होंने एंडोक्राइन पार्ट ऐसा नाम दिया। इसका मतलब पैंक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट में पैंक्रियाटिक डक्ट आ जाता है और पैंक्रियाटिक एसिनी आ जाती है, जबकि एंडोक्राइन पार्ट के अंदर 3 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्स आते हैं। ये पहले नंबर की शुरू की जो सेल है अल्फा सेल है, अल्फा के बाद पाई जाने वाली सेल है बीटा सेल है, बीटा सेल के बाद पाई जाने वाली सेल है वो डेल्टा सेल है। और ये 3 सेल वाले पार्ट को कहते हैं एंडोक्राइन पार्ट्स, है ना। ये जो पैंक्रियाज होता है हमारा, इट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, पोस्टीरियर साइड टू द स्टमक, स्टमक के पोस्टीरियर साइड में होता है। दिखने में ये सॉफ्ट होता, लोब्यूलेटेड होता एंड ग्रे कलर का होता। इसका जो वेट है 60 ग्राम इतना वेट होता, 60 ग्राम। इसका डायामीटर जो है 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है एंड 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, इसके अंदर की जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है
उसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। विल्सन नाम का साइंटिस्ट था, उसने वो डक्ट को ढूंढा, इसलिए उसको डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं। ये जो डक्ट ऑफ विल्सन है ये फाइनली जाकर हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट में जाकर डेवलप हो जाती है, उसको जाके मिल जाती है। ये जो हमारा पैंक्रियाज है इसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता, और वो पैंक्रियाटिक जूस ये एसिनी नाम के जो सेल है पैंक्रियाटिक एसिनी, इनके द्वारा डेवलप होता। और पैंक्रियाटिक जूस का जो नेचर है वो अल्कलाइन नेचर का है, और उसका पीएच पाया गया 8.4 इतना पीएच होता। 24 आवर में हमारे पैंक्रियाज के द्वारा नियर अबाउट 500 to 800 ml ऑफ पैंक्रियाटिक जूस आर प्रोड्यूस। उसके बाद द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज के अंदर 3 प्रकार के सेल है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। दिस 3 सेल परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, अलग अलग प्रकार के एंजाइम अलग अलग प्रकार के हार्मोन को डेवलप करती है, और उसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली होगी। आई एम गोइंग टू बी नाउ गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द पैंक्रियाज। So let us study pancreas. What are pancreas? सबसे पहला कैरेक्टर, it is soft lobulated, it is soft lobulated gray color it is soft lobulated gray colored structure. नेक्स्ट नंबर, कहाँ पर होता है? लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, located inside the abdominal cavity at posterior side of stomach. ये इसका लोकेशन